सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय का मनुष्य के जीवन में क्या महात्म्य है इसको जानेंगे। इसको जानने के लिए हम लोग एक कथा सुनते हैं। कथा बड़ी ही धार्मिक है, मार्मिक है और आध्यात्मिक है। कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पे ही कथा समझ में आती है और कथा का आनंद आता है। तो कथा सुनते हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। गौड़ देश में कृपाण नरसिंह नामक एक राजा थे, जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था। उनका नाम शरभमेरुंड। उनकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराजा का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार किया। इस निश्चय के कुछ ही दिनों बाद वह हैजे का शिकार होकर मर गया। थोड़े समय में वह पापात्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठीक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य के पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया और यत्न के साथ उसे राजधानी तक वह ले आया। वैश्य कुमार वह अश्व राजा को देने को लाया था। यद्यपि राजा उस वैश्य कुमार से परिचित थे, तथापि द्वारपाल ने जाकर उसके आगमन की सूचना दी। राजा ने पूछा, किस लिए आए हो? तब उसने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, देव, सिंधु देश में एक
उत्तम लक्षणों से संपन्न अश्व था, जिसे तीनों लोकों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया है। राजा ने आज्ञा दी, उस अश्व को यहाँ ले आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में उच्च श्रावक के समान था। सुंदर रूप का तो मानो घर ही था। शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। वैश्य घोड़ा ले आया और राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले आमत्यों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की। सुनकर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गए और उन्होंने वैश्य को मुँह मांगा सुवर्ण देकर तुरंत ही उस अश्व को खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक हो उसी घोड़े पर चढ़कर वन में गए। वहाँ मृगों के पीछे उन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। पीछे पीछे सब ओर से दौड़कर आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर निकल गए। प्यास ने उन्हें व्याकुल कर दिया। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष की डाली में बांध दिया और स्वयं एक चट्टान पर चढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर
गिरा है, उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा उसे बचाने लगे। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और अश्व शरीर को छोड़कर तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर वह स्वर्गलोक को चला गया। तत्पश्चात राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा, जहां नागकेशर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लहरा रहे थे। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे, जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी भक्ति के साथ पूछा, ब्राह्मण, मेरा अश्व जो अभी अभी स्वर्ग को चला गया है, उसमें क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी मंत्रवेत्या एवं महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो शरभमेरुंड नामक सेनापति था, वह तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज्य हड़प लेने को तैयार था। इसी बीच में हैजे का शिकार होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद वह उसी पाप से घोड़ा हुआ था। वहाँ कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिल गया था। उसे ही तुम
बचाने लगे। उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर वह अश्व स्वर्ग को प्राप्त हुआ है। तदनंतर राजा के पार्श्ववर्ती सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। उन सब के साथ ब्राह्मणों को प्रणाम करके राजा प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले और गीता के 15वें अध्याय के श्लोकाक्षरों से अंकित उसी पत्र को बाँच बाँच कर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। घर आकर उन्होंने मंत्रवेत्या मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंहबल को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया और स्वयं 15वें अध्याय के जप से विशुद्ध चित्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से हम लोग गीता के 15वें अध्याय का कथा के माध्यम से उसकी महत्ता को जाना। इसी कड़ी में हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय का मनुष्य के जीवन में क्या महात्म्य है इसको भी जानते हैं। एक कथा के माध्यम से कथा को आप ध्यान से सुने। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती अब मैं गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य बताऊंगा, सुनो। गुजरात में सौराष्ट्र नामक एक नगर है। वहाँ खड्गबाहु नाम के राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। उनके एक हाथी था जो मद बहाया करता था और सदा मद से उन्मत्त रहता था। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था। एक दिन रात में वह हठात शाकलों और लोहे के खंभों को तोड़ फोड़ कर बाहर निकला। हाथीवान उसके दोनों ओर अंकुश लेकर डरा रहे थे।
किंतु क्रोधवश उन सब की अवहेलना करके उसने अपने रहने के स्थान हथिसार को ढहा दिया। उस पर चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी, फिर भी हाथीवान ही डरे हुए थे। हाथी को तनिक भी भय नहीं होता था। इस कौतूहलपूर्ण घटना को सुनकर राजा स्वयं हाथी को मनाने की कला में निपुण राजकुमारों के साथ वहां आए। आकर उन्होंने उस बलवान दंतले हाथी को देखा। नगर के निवासी अन्य काम धंधों की चिंता छोड़ अपने बालकों को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस महाभयंकर गजराज को देखते रहे। इसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौटे। वे गीता के 16वें अध्याय के अभयम आदि कुछ श्लोकों का जप कर रहे थे। पुरवासियों और पीलवानों महावतों ने उन्हें बहुत मना किया, किंतु उन्होंने किसी की नहीं सुनी। उन्हें हाथी से भय नहीं था, इसीलिए वे विचलित नहीं हुए। उधर हाथी अपने फुत्कार से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। वे ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथ से छूकर कुशल पूर्वक निर्भयता से निकल गए। इससे वहाँ राजा तथा देखने वाले
पुरवासियों के मन में इतना विस्मय हुआ कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। राजा के कमल नेत्र चकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण को पूला सवारी से उतरकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, ब्राह्मण, आज आपने यह महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से आप सकुशल लौट आए हैं। प्रभु, आप किस देवता का पूजन तथा किस मंत्र का जप करते हैं, बताइए। आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की है? ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप किया करता हूँ। इसी से ये सारी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता को साथ ले अपने महल में आए। वहाँ शुभ मुहूर्त देखकर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दे उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और उनसे गीता मंत्र की दीक्षा ली। गीता के 16वें अध्याय के अभयम आदि कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छोड़कर उसके कौतुक देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने हाथी वानों से उसी मत गजराज का बंधन खुलवाया। वे निर्भय हो गए। राज्य के सुख विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। वे अपना जीवन
दृढ़वत समझकर हाथी के सामने चले गए। साहसी मनुष्यों में अग्रगण्य राजा खड्गबाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के समीप गए और मद की अनवरत धारा बहते हुए उसके गंड स्थल को हाथ से छूकर सकुशल लौट आए। काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा उस गजराज के मुख से बचकर निकल आए। नगर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमारों को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया तथा स्वयं गीता के 16वें अध्याय का पाठ करके परम गति को प्राप्त हुए। तो आज हम लोग 15वें और 16वें श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय के महात्म को समझे और जाने। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।